जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हमने 25 क्वेश्चन कराए थे। अब यहाँ से आज हम 26 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। इसमें भी टोटल 25 क्वेश्चन है। जो हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है। पहला क्वेश्चन इसमें का है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन है, सत्र के अंत में किया जाने वाला कार्य। तो सत्र के अंत में किया जाने वाला कार्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन। जो सत्र के अंत में कराया जाता है वो होता है हमारा वार्षिक मूल्यांकन। ये सबसे लास्ट में जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा मूल्यांकन होता है? वार्षिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन कौन कौन से विषय में होता है? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। तो प्रायोगिक मूल्यांकन है वो होता है विज्ञान, भूगोल एवं कृषि में। ये तीनों में होता है प्रायोगिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उत्तम परीक्षण की जो विशेषता कौन कौन है पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें है में वैधता है, विश्वसनीयता है और वस्तुनिष्ठ है। जो ये कठोरता है ये हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा द नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किसमें किया जाता है? वो किया जाता है मौखिक मूल्यांकन द्वारा। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसको उसके जानने के लिए, उसको क्या आता क्या नहीं वो समझने के लिए उसका मौखिक मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोरथियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो ये कौन सा पक्ष कहलाता है? ये पक्ष कहलाता है भावात्मक पक्ष, जिसमें छात्रों की रुचि होती है, संवेग होते हैं, मनोवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, ब्लूप्रिंट का संबंध। तो ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न निर्माण से ब्लूप्रिंट का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 32 है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो जब छात्रों की त्रुटि पता होती है और उनको दूर करने के लिए जो शिक्षण का प्रयोग करते हैं उस शिक्षण को क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। और निदानात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? निदानात्मक शिक्षण में त्रुटि का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक में त्रुटि को दूर किया जाता है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर ये किसने कहा था? ये कहा था रास ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? स्टीफन एम कोर ने जो है वो शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। तो ये शोध हमारा क्रियात्मक शोध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। तो प्रश्न के कितने पक्ष होते हैं? प्रश्न के 4 पक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका? यह कथन NCERT का है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है कोठारी कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका? तो यह कथन है रैमर्स व गैज का। क्वेश्चन नंबर 40 है, मूल्यांकन अनुरूप है। तो मूल्यांकन किसके अनुरूप है? तो मूल्यांकन जो है वो विधि के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। तो कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। तो मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? स्वाभाविकरण करना। क्वेश्चन नंबर 43 है, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है यह ज्ञात करने की व्यवस्था प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की परिभाषा दी है किसने दी है? तो डांडेकर ने परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर
44 से निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग कौन नहीं है? 44 का आंसर नंबर हो जाएगा द छात्रों की योग्यताओं का वंचित स्तर। 45 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा किसका है? परिभाषा है बेसले का। क्वेश्चन नंबर 46 है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है, एक व्यवस्थित पद्धति, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें जितने भी हैं ये सब क्या है? सत्य हैं। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के टोटल 3 सोपान है। मापन की भूमिका है, तो मापन की भूमिका क्या है? वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना। तो ये तीनों क्या है? मापन की भूमिका है। ऑप्शन नंबर 10 है ये। मापन का उपयोग किया जाता है, तो मापन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 में है, छात्र का परिणामात्मक मूल्य निर्धारण में मापन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, जिस परीक्षण से विद्यार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। जब किसी विषय में बालक की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है तो उसे निदानात्मक कहते हैं, और जब उस कठिनाइयों को दूर किया जाता है तो उसे उपचारात्मक कहते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के, और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट करें और हमें शेयर करें। थैंक यू।